मित्रों नमस्कार। पिछले 3 दशकों से राजनीतिक मंचों पर नजर आने वाली प्रियंका गांधी आखिर काफ़ी अगर मगर के बाद चुनावी राजनीति में उतर गई। क्या इंदिरा गांधी जैसी दिखने वाली और गांधी परिवार की राजनीतिक कमान संभालने भर से वह चुनावी राजनीति में सफल हो जाएंगी, वह भी उस दौर में जो संघ की पाठशाला से निकले प्रधानमंत्री मोदी का दौर कहा जाता है। जिस तरह उनके चुनाव लड़ने पर लंबा अगर मगर लगा था, वैसा ही इस स्तर पर सफलता पर भी लगा है। बहरहाल यह दिलचस्प है कि अनुभवी प्रचारक प्रियंका एक नौसिखिया उम्मीदवार प्रियंका के लिए केरल की वायनाड सीट पर वोट मांग रही हैं। हालांकि पहली बार जैसा खुद खुलासा उन्होंने किया है, उन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपने पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया था। भले ही वह कांग्रेस के लिए एक अनुभवी प्रचारक और संकट मोचक रही हों, लेकिन इस लंबे सफर में वह अब तक केवल चुनाव प्रचार करने वाली बहन और बेटी की भूमिका में ही रही थी। पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। प्रियंका वायनाड की सभाओं में पिता, मां व भाई के लिए दिए गए भाषणों की याद ताज़ा भी करती रही हैं। गांधी परिवार की सबसे ज़्यादा जनसमर्थन रखने वाली सदस्य प्रियंका गांधी ने 52 साल की उम्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं और मीडिया के उस अगर मगर का जवाब दे ही दिया, जिसमें कहा जाता था कि वह ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। बतौर उम्मीदवार उनके पास चुनाव लड़ने का शून्य अनुभव है, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी पृष्ठभूमि में रहकर अपनी मां और अपने भाई के चुनाव अभियान का प्रबंधन कर चुकी हैं। करीब 6 साल पहले उनको संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई थी, जब 2019 में प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी के अभियान का प्रभार दिया गया। उस समय कांग्रेस को ऐसा लगता था कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की अक्स में हैं और वो एक करिश्माई लीडर साबित हो सकती हैं। कांग्रेस परिवार हमेशा उसे एक तुरुप का पत्ता मानती थी, साथ ही चाहती थी कि जब भी प्रियंका गांधी राजनीति में आए तो कांग्रेस को इसका बहुत फायदा मिल सकता है और एक बड़ा बदलाव हो सकता है। उस समय प्रियंका ने स्पष्ट साफ हिंदुत्व की राह भी अपनाई थी। उन दिनों रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन वाली प्रियंका हर जगह दिख जाती थी। हर विधानसभा क्षेत्र में दौरे में वह हर प्रसिद्ध मंदिर में जाने से नहीं चूकती थी, वह जरूर जाती थी। अपने को बेहतर धार्मिक दिखाने के लिए उन्होंने गंगा यात्रा भी की थी, लेकिन ये सब कवायद बेकार साबित हुई और कयास केवल ख्याली साबित हुई और कांग्रेस यूपी के अंदर पूरी तरह से फेल साबित हो गई। पूरी तरह से वो चुनाव हार गई। यूपी में कांग्रेस सिर्फ वापसी करने में नाकाम नहीं रही, बल्कि जिस स्थिति में थी उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर स्थिति में चली गई। कांग्रेसियों ने जैसा हवा बनाया था कांग्रेस की स्थिति बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस का जो एक तुरुप का पत्ता माना जाता था प्रियंका गांधी, वो तुरुप का पत्ता नहीं चला। लेकिन कांग्रेस को या यूं कहें कि गांधी परिवार अभी भी प्रियंका को बड़ा पैकेज मानती है, बड़ा तुरुप का एक काम मानती है। वैसे तो भाई बहन में अच्छी ट्यूनिंग भी है, लेकिन किसी टकराव से बचने के लिए उनको दक्षिण भारत से लॉन्च किया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है, तो वहीं दक्षिण भारत में
बीजेपी अभी भी कमजोर हालत में है। अभी भी कर्नाटक को छोड़ दें तो हर राज्य में सियासी जमीन बीजेपी तलाश रही है दक्षिण के प्रदेशों में। ऐसे में कांग्रेस के लिए साउथ सेफ पैकेज है। प्रियंका की वहां की मौजूदगी से कांग्रेस को केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन केरल की सत्ता से दूर है। साल 2021 के केरल चुनाव में भी लेफ्ट गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार चलाने का जनादेश हासिल किया था। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका के वायनाड में होने का सकारात्मक असर केरल चुनाव में देखने को मिलेगा और पार्टी को उनके यहाँ होने से चुनाव अभियान में कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ये कतई नहीं चाहती कि दक्षिण में ये संदेश ना जाए कि उसे पार्टी बस स्टेफनी की तरह यूज करती है। प्रियंका को उतारने से दक्षिण के लोगों में यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उनको पूरी तरह अहमियत देती है। चुनावी राजनीति में प्रियंका भले ही न अभ्यासगत हों, लेकिन वह एक मजी हुई मंचीय नेता भी हैं, कुशल वक्ता भी हैं। वह हर विषय पर सोच समझकर बोलती भी हैं। वह अक्सर पीएम मोदी पर हमलावर भी रहती हैं, लेकिन उनके बयानों से कभी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के हमलों को बगैर किसी विवाद के काउंटर किया, उसे भी कांग्रेस के नजरिए से उम्मीद जगाने वाला माना जा रहा है। उत्तर भारत से अमेठी से राहुल गांधी सांसद हैं, तो वायनाड सीट से प्रियंका लड़ रही हैं। वायनाड सीट से अगर प्रियंका सफल होती हैं तो जिसकी संभावना दिख रही है, तो कांग्रेस को केरल की राजनीति में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। दरअसल केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन केरल की सत्ता से काफी दिनों से दूर है। साल 2021 के केरल चुनाव में भी लेफ्ट गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार चलाने का जनादेश हासिल किया था। राहुल के वायनाड सांसद बनने और 2019 में संसदीय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस को केरल की राजनीति में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, इसे समझिए। लेकिन प्रियंका के व्यक्तित्व को देखते हुए उनसे कांग्रेस को वहां सकारात्मक असर पड़ने की आशा बधी हुई है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस ने प्रियंका को इतनी देर में चुनावी मैदान में क्यों उतारा, पहले क्यों नहीं उतारा, जबकि उनका पहले वाला क्रेज भी अब नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि ये बिल्कुल सही समय है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके संसद में काफी मुखर नजर आए। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं तो वह अपने भाई के हाथों को और मजबूत करेंगी। उनके साथ मिलकर मोदी सरकार को अच्छी तरह से घेर सकती हैं, उसका अच्छी तरह जवाब दे सकती हैं। बेशक प्रियंका में उसकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। उसके समर्थक उनको इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला और भारतीय राजनीति की चुनौतियों का बखूबी सामना करने वाला मानते हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि प्रियंका के चुनावी राजनीति में आने से कांग्रेस को केवल फायदा ही होगा। कांग्रेस को इस फैसले के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। अब समझिए, अब आइए हम इसकी साइड स्टोरी बताते हैं। विरोधी दल खासकर भाजपा को प्रियंका के चुनाव लड़ने, संसद पहुंचने की स्थिति में परिवारवाद की पिच पर कांग्रेस को घेरने का आसान मौका भाजपा को मिल जाएगा। परिवारवाद जिस तरह से कांग्रेस में मजबूत हो रहा है, उस पर
अब जोरदार अटैक भाजपा करेगी। विरोधी पार्टियों को एक अवसर भी मिलेगा। आरोप है कि कांग्रेस परिवारवाद में सिमट रही है। दरअसल कांग्रेस को संचालित कौन कर रहा है, कौन फैसले ले रहा है और गांधी परिवार की उसमें क्या भूमिका है, ये जग जाहिर है। ये भी एक तथ्य है कि जनता में प्रियंका का राहुल से बेहतर क्रेज है। अगर वह राहुल से आगे निकल जाती हैं तो गांधी परिवार के वफादार समूहों में मतभेद बढ़ सकते हैं, अलग अलग गुट हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बदले प्रियंका को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठने लगे। बहरहाल प्रियंका गांधी को अब गांधी परिवार से बाहर निकलना होगा और राजनीति में अपना मजबूत स्थान सुनिश्चित करना होगा। उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और उनकी क्षमताओं का निर्णय वायनाड व अन्य चुनावी जीतों द्वारा निर्धारित भी किया जाएगा। यह सही है कि परिवार के लोगों का नाम लेकर इंदिरा गांधी जैसी दिखकर चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन कितने कब तक प्रियंका को एक नेता के रूप में अपने को साबित करना होगा, तभी वह पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक सकेंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।